अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी आलू के क्रंची पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और मज़े की बात यह है कि इसमें हम लोग प्याज का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे और फिर भी ये जो आलू के पकौड़े हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो आप लोगों ने क्या कहना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, ताकि आप लोग भी ये मज़ेदार जो क्रिस्पी क्रंची पकौड़े हैं ना, वो बनाकर अपने घर में इंजॉय कर सकें। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के यहाँ पे अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 4 से 5 मैंने ना मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। तो अब आपने ले लेना है एक ये स्लाइसर और इसकी हेल्प से ना आलू को इसके साथ स्लाइस कर लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग ना छुरी की हेल्प से भी ना बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस करना है आपने। स्लाइस बारीक करने से क्या होगा कि जो आपके आलू के पकौड़े हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो इसी तरह मैं तमाम आलूओं के स्लाइसर की हेल्प से ना स्लाइस कर लूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पकौड़े बन के तैयार होते हैं और बच्चों को तो इस तरह के डिफरेंट शेप्स की चीज़ें आप लोग ज़रूर बना कर दिया करें। अब यहाँ पे देखिए, मैंने तमाम आलूओं को स्लाइस कर लिया है। तो मैं इसे पानी से धो के ना तो स्ट्रेनर में रख दूँगी, ताकि ये ना अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो दूसरी तरफ अब मैं अपने प्यारे से बाउल में डाल दूँगी 2 कप बेसन के। बेसन आप हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें। 2 कप बेसन के शामिल करने के बाद इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून नमक का शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भर के इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का शामिल कर दूँगी और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स का। बहुत ही मज़े का फ्लेवर लेकर आएगी ये हमारे पकौड़ों के अंदर। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम हल्दी का शामिल करेंगे, बहुत ही प्यारा कलर लेकर आएगी ये हमारे पकौड़ों के अंदर। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे शामिल किया है मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया और लास्ट में मैं इसके अंदर 2 से 3 चुटकी को ना अजवाइन को हाथों से दरदरा सा पीस के शामिल कर दूँगी। 2 टेबलस्पून भर के सूखी मेथी के डालूँगी। बहुत ही मज़े का फ्लेवर और खुशबू आती है सूखी मेथी की ना पकौड़ों के अंदर। यहाँ पे अब मेरे पास 1 हरी मिर्च है, इसे मैं बिल्कुल बारीक-बारीक क्रश करके ना इस जो बेसन का मिक्सर है उसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, अब आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग कैसे करनी है? बहुत थोड़ा-थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड करते जाएँगे और इसे ना मिक्स करते जाएँगे। ज़्यादा पानी आप लोगों ने एक मर्तबा में इसके अंदर ऐड नहीं करना, नहीं तो क्या होगा कि आपका जो बैटर है ना, वो ज़्यादा पतला हो जाएगा। हमने इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा-सा ना थिक ही रखना है। ज़्यादा थिक नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर तो आपने ज़रूर ही करना है और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले और आप लोगों के सपोर्ट करने की वजह से मुझे भी नई-नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। बेसन को अच्छी तरह बीट करके ना मैंने इसका एक लम्स फ्री बैटर तैयार कर लिया और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरा धनिया और इसको मैं कर लूँगी अच्छे तरीके से मिक्स। और अब इसकी कंसिस्टेंसी भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि चम्मच की हेल्प से मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। बस इसी तरह का आपने जो बैटर है ना, वो अपना तैयार करना है। अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होना रख दिया है पैन के अंदर और मैं एक-एक आलू के स्लाइस को इस बेसन वाले मिक्सर में डिप करूँगी और पैन में शामिल करती जाऊँगी। इसी तरह आप लोगों ने सारा का सारा प्रोसीजर को इसी तरीके से फॉलो करना है, तो आप लोगों के जो आलू के पकौड़े हैं ना, वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होंगे। स्लाइस किए हुए आलूओं को मैं इसी तरीके से बेसन के मिक्सर में डिप करके इसके अंदर शामिल करती जाऊँगी और फ़ौरन ही आपने इसे टच नहीं करना। तकरीबन 1 मिनट तो आप लोगों ने इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना और उसके बाद आप लोगों ने किसी कांटे या चम्मच की हेल्प से ना इसकी साइड चेंज करनी शुरू करनी है और बहुत ही प्यारा क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक के लिए ना आप लोगों ने इसे फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। तो आप लोग इसे चाहें तो शाम की चाय में स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन कलर हमारे आलूओं का आ चुका है। और ये देखिए जी, फाइनल लुक हमारे पकौड़ों की कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने फूले-फूले ये जो हमारे आलू के पकौड़े हैं ना, वो बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं ये। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।